नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दूर। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथलेब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं वन बाई वन क्या है जिस पर हमको चर्चा करनी है। व्हाट इज मैथलेब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर इन मैथ्स। And third, what are the different types of functions in math? Fourth, how do you identify different functions? And fifth and last question is, are all functions equations? तो वन बाय वन इसका आंसर देखते हैं क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला सवाल हमारा ये था कि व्हाट इज मैथलेब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, द मैथमेटिकल और मैथलेब मैथमेटिकल फंक्शन, क्योंकि मैथलेब के बारे में बात चल रही है तो मैथलेब मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में कहेंगे। सो द मैथलेब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी इज द वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स रेंजिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री फंक्शन लाइक सम, साइन, कोसाइन एंड कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक to more sophisticated functions like matrix inverse, matrix eigenvalues, Bessel functions and fast Fourier transforms। एक बार फिर से देखते हैं मैंने क्या कहा। जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, The MATLAB mathematical function library is a vast collection of computational algorithms ranging from elementary functions like sum, sine, साइन मीन साइन फंक्शन, कोसाइन जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक टू मोर सोफिस्टिकेटेड फंक्शंस लाइक मैट्रिक्स इनवर्स, मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज, बेसल फंक्शंस एंड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा मैंने। तो सबसे पहले तो सवाल देखिए क्या है, मैथलेब गणितीय फंक्शन लाइब्रेरी क्या है, ये इसके बारे में हमको बताना है। तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, मैथलेब गणितीय फंक्शन लाइब्रेरी प्रारंभिक कार्य जैसे योग, सम मीन्स योग, साइन, कोसाइन और जटिल अंकगणित से लेकर के मैट्रिक्स इनवर्स, मैट्रिक्स आइगन वैल्यू, बेसल फंक्शन एंड फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे अधिक परिष्कृत कार्यों के लिए कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम का एक विशाल संग्रह है। हमारा दूसरा सवाल है क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर इन मैथ्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, द टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। क्या कहा मैंने, द टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैन बी ब्रॉडली classified into 4 types based on element, one-to-one function, many-to-one function, on-to function, on-to one-to-one function या one-to-one and on-to function जिसको कि हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, into function, based on domain, algebraic functions, trigonometric function या trigonometric functions भी कह सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो वन वन आउट टू मीन्स कुछ ऐसा रहेगा जैसे दो सेट है हमारे पास ए और बी और इसके बीच में एफ रिलेशन डिफाइन है। तो 1 2 3 एंड ए बी सी, तो इसके सभी एलिमेंट इससे वन वन रिलेटेड है, एसोसिएट। अगर इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट भी मिल जाए कि अच्छा, इसको हम अभी की स्थिति में 1 1 भी कह सकते हैं, इसको ऑन टू भी कह सकते हैं। जो इमेज इधर बन रही है ए की, उसकी टोटल 3 इमेज यहां पर है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। लेकिन अगर स्थिति कुछ ऐसी हो जाए कि इसका कोई एक एलिमेंट बी का कोई एक एलिमेंट डी अगर ए से एसोसिएट ना हो, ए के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट ना हो, तो वैसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे कि 1 1 1 एलिमेंट कहेंगे, सॉरी 1 1 फंक्शन कहेंगे। ठीक है, वैसी स्थिति में ऑन टू नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसा जवाब हुआ।
एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा? द टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन एलिमेंट, वन टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन और वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, वन वन को हम सर्जेक्टिव कहते हैं, सॉरी इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव कहते हैं, वन वन इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव। और क्या कहा मैंने? इनटू फंक्शंस बेस्ड ऑन डोमेन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। हिंदी में देखते हैं मैंने क्या कहा। सबसे पहले सवाल देखिए, गणित में कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं? तो मैंने इसका जवाब कुछ ऐसा दिया, फंक्शंस के प्रकारों को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एंड एलिमेंट्स के आधार पर एक से एक फंक्शन, कई से एक फंक्शन, फंक्शन ऑन टू पर है या ऑन टू फंक्शन, एक से एक फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। मतलब क्या है? वन वन ऑन टू फंक्शन। तो डोमेन के आधार पर जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या है? व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन मैथ? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन को हिंदी में क्या, गणित में विभिन्न प्रकार के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर वही बात होगी, वन वन फंक्शन इंजेक्टिव, मैनी वन, इसका कोई नामकरण नहीं हुआ है, ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अगर दोनों ही क्वालिटी अगर किसी सेट पर मिले या किसी रिलेशन में मिले, ये चीज रिलेशन में कहेंगे, सेट में नहीं कहेंगे, है ना। तो उस स्थिति में वो जो रिलेशन एफ है वो कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्या रहा? इनटू फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसकी बहुपदी फलन कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन मीन्स रैखिक फलन, आइडेंटिकल फंक्शन मतलब समान फलन, क्वाड्रेटिक फंक्शन मीन्स द्विघात फलन। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई डिफरेंट फंक्शंस? तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा। तो हमारे सवाल का जवाब कुछ ऐसा होगा, वन मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग फंक्शंस is to look at the different or the ratio of different values of the independent variable. For example, if the difference between values of the different dependent variable is the same each time we change the independent variable by the same amount, then the function is linear. एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा मैंने ये कहा, one method for identifying function is to look at the difference or the ratio of different values of the dependent variable. For example, if the difference between values of the dependent variable is the same each time we change the independent variable by the same amount, then the function is linear. हिंदी में देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। सबसे पहले सवाल देखें, सवाल कुछ ऐसा है, आप विभिन्न कार्यों की पहचान, कार्य मीन्स फंक्शन, तो आप विभिन्न फंक्शंस की पहचान कैसे करते हैं? तो फंक्शंस की पहचान करने के लिए एक विधि निर्भर चर के विभिन्न मूल्यों के अंतर या अनुपात को देखना है। उदाहरण के लिए, यदि आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल के मानों के बीच का अंतर समान है, तो हर बार जब हम स्वतंत्र चर को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसी राशि से बदलते हैं तो फंक्शन रैखिक होता है। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से देखते हैं। कार्यों की पहचान करने के लिए एक विधि निर्भर चर के विभिन्न मूल्यों के अंतर या अनुपात को देखना है। उदाहरण के लिए, यदि
आश्रित चर, जिसको कि मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल कहा, ये मानों के बीच का अंतर समान है, तो हर बार जब हम स्वतंत्र चर, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसको, वो उसी राशि से बदलते हैं, तो फंक्शन लीनियर या रैखिक होता है। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर ऑल फंक्शंस इक्वेशंस। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, ए फंक्शन हैज एट लीस्ट टू वेरिएबल्स, एन आउटपुट वेरिएबल एंड वन आर मोर इनपुट वेरिएबल्स। एन इक्वेशन states that two expressions are equal। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से देखते हैं। ए फंक्शन हैज लीस्ट टू वेरिएबल्स, एन आउटपुट वेरिएबल एंड वन और मोर इनपुट वेरिएबल और वेरिएबल्स। एन इक्वेशन स्टेट्स दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल एंड any number of variables, none, one or more। हो भी सकता है वेरिएबल, नहीं भी हो सकता, और होगा तो अधिक भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, नन मतलब कोई भी नहीं, वन मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, और एक हो सकता है कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी। ए फंक्शन can often be written as an equation। ध्यान दीजिएगा, a function can often be written as an equation, but not every equation is a function। क्या कहा मैंने, a function can often be written as an equation, but not every equation is a function। देखते हैं हिंदी में इसका क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल क्या है। सवाल ये है कि क्या सभी फलन या फंक्शन इक्वेशन है या समीकरण है। तो जवाब कुछ ऐसा है, एक फंक्शन में कम से कम दो चर होते हैं, मतलब वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक आउटपुट चर, आउटपुट वेरिएबल, और एक या अधिक इनपुट चर। एक समीकरण बताता है कि दो व्यंजक समान है और इसमें किसी भी संख्या में चर शामिल हो सकते हैं, किसी भी संख्या। मतलब क्या, या तो हो सकता है नल मतलब कोई भी नहीं, या हो सकता है वन एक आध हो जाए, या फिर एक से अधिक शामिल हो सकते हैं। एक फंक्शन को अक्सर एक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक समीकरण एक फंक्शन नहीं होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।